हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्ब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर देखेंगे कि क्या होता है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखा था कि वो क्या होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमारे पास कोई मैपिंग है जैसे कि T फ्रॉम वेक्टर स्पेस V इनटू U, अगर ये मैपिंग प्रिजर्व करती है दो बेसिक ऑपरेशंस जो कि वेक्टर एडिशन है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अगर ये दोनों ऑपरेशन को ये प्रिजर्व करती है मैपिंग, तब हम इस मैपिंग को क्या कहते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बट जहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीनियर ऑपरेटर की, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, इट इज़ अ फंक्शन दैट मैप्स अ वेक्टर स्पेस इनटू इटसेल्फ। यानी जब हमारे V और U दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाई जाएगी, लीनियर ऑपरेटर कहलाई जाएगी। यानी T फ्रॉम V टू V इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। ओके, तो अब हम देखेंगे कि लीनियर ऑपरेटर को कैसे हम लोग मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेट T बी अ linear operator from vector space V into itself यानी T क्या लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम V इंटू V एंड सपोज, और हमारे पास एक बेसिस है U1 U2 अप टू UN, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, बेसिस ऑफ V। नाउ जो हम ले रहे हैं T फ्रॉम V टू V, ठीक है, अगर हम इन सारे एलिमेंट्स की इमेज निकालेंगे यानी T ऑफ U1, तो वो कहाँ होगी, वो भी V में होगी, है ना। TU1 TU2 अप टू TUN, ये भी कहाँ होंगी, दीज ऑल बिलोंग्स टू V ऑल्सो, V में होंगे ये। तो TU1 और TU2 अप टू TUN, इन सब को हम क्या लिख सकते हैं, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस क्या करता है, स्पैन करता है हमारे वेक्टर स्पेस को। ठीक है, तो TU1 इज इक्वल टू A11 U1 प्लस A12 U2 अप टू A1n UN। TU2 is equal to A21 U1 plus A22 U2 plus A2n UN। ऐसे ही हम लोग TUN को भी लिख सकते हैं, AN1 U1 plus AN2 U2 up to ANn UN। ओके, द ट्रांसपोज ऑफ अबव कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी जो हमारे पास ये कोफिशिएंट आए हैं, इसके जब हम मैट्रिक्स निकालेंगे और इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो वो क्या होगी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T रिलेटिव टू द बेसिस दिस बेसिस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, द ट्रांसपोज ऑफ द अबव कोफिशिएंट मैट्रिक्स is the matrix representation of T relative to basis S। ओके, यानी इसकी अगर हम मैट्रिक्स बनाएं तो क्या आ जाएगी, A11 A12 अप टू A1n, A21 A22 up to A2n, AN1 AN2 up to ANn। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ऑफ T। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, वेक्टर्स हैं, V में TU1 TU2 TU1, ये क्या है, वेक्टर्स है, एंड ये हमने क्या निकाला है, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स लिखा है इन सारे वेक्टर्स को।
तो ये जो मैट्रिक्स है ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, TU1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर है ना, ये भी TU2 का कोऑर्डिनेट है एंड ये क्या है, TUN का कोऑर्डिनेट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स आर कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ TU1 TU2 अप टू TUN। जो फर्स्ट कॉलम है वो कोऑर्डिनेट वेक्टर है किसका, TU1 का। सेकंड जो हमारा कॉलम है वो कोऑर्डिनेट वेक्टर है TU2 का एंड लास्ट कॉलम क्या है, कोऑर्डिनेट वेक्टर है TUN का। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास है एग्जाम्पल एफ R2 टू R2 बी अ लीनियर ऑपरेटर। एफ क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, ठीक। ये डिफाइन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, 4x माइनस 5y। हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ रिलेटिव टू द बेसिस एज, बेसिस वेक्टर्स क्या हैं 1, 2 एंड 2, 5। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, इन जो बेसिस वेक्टर्स हैं इनकी इमेजेस निकालेंगे एंड इमेजेस के हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे, या फिर हम इमेजेस को हम बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखेंगे एंड देन उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। देन वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ रिलेटिव टू द बेसिस एस। ओके, तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, एफ 1, 2 एंड एफ 2, 5। ओके, यहाँ पे जो भी आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दी स्पेसिस वेक्टर्स। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर A11 1, 2 प्लस A12 2, 5 and here A21 1, 2 plus A22 2, 5। ओके, तो 1, 2 की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी 8 एंड यहाँ पे 4x माइनस 5 में y में रखेंगे तो यहाँ पे -6। ओके, यहाँ पे 19 एंड यहाँ पे 8 माइनस 25 इज -17। ओके, ये आया। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, A11 A12 A21 और A22 की वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी, वो आएगी A11 A12 A21 और A22। तो अब हम इसको 1 मान लेते हैं एंड इसको 2 मान लेते हैं। 1 से हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी एंड 2 से हमारी 2 इक्वेशंस आएंगी, यानी दोनों से 2 इक्वेशंस आएंगी एंड इनको सॉल्व करके हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। A11 A12 प्लस A12 2, 5 इज इक्वल टू 8, -6। 2 इक्वेशंस आएंगी, A11 प्लस 2 A12 इज इक्वल टू 8, 2 A11 प्लस 5 A12 इज इक्वल टू -6। ओके, तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 2 A11 प्लस 4 A12 इज इक्वल टू 16 एंड माइनस कर देंगे। सो हियर इट इज A12 इज इक्वल टू -22। ओके, A12 की वैल्यू क्या आई, -22। देन यहाँ पे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे, तो A11 -44 इज इक्वल टू 8, A11 इज इक्वल टू 52। ओके, तो हमारी A11 की वैल्यू क्या आई 52 एंड A12 की वैल्यू आई -22। वो हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, A21 प्लस 2 A22 इज इक्वल टू 90 एंड 2 A21 प्लस 5 A22 इज इक्वल टू -17। ओके, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2 A21 प्लस 4 A22 इज इक्वल टू 38, A22 इज इक्वल टू -55। ओके, A22 की वैल्यू आ गई -55, देन A22 की वैल्यू है यहाँ पे -55। देन फर्स्ट इक्वेशन से A21 निकालते हैं, 19 -2 A22
इक्वल टू 19 + 2 × 55। सो यहाँ पे वैल्यू आई 129। ओके, तो अब हम इसके अंदर जो मैट्रिक्स है इसके अंदर पुट करेंगे A11, A12, A21 और A22 की वैल्यूज़। तो A12 की वैल्यू आई हमारे पास -22, यहाँ पे -22 नहीं, यहाँ पे 52 आएगा। इसको करेक्ट करके लिखती हूँ यहाँ पे। अब जो मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पे A11, A12, A21, A22। ओके, A11 हमारे पास आया -52, A12 आया हमारे पास -22, A21 आया 129 एंड A22 -55। फाइनली हमारी मैट्रिक्स क्या आई? 52, 129, -22 एंड -55। दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ F रिलेटिव टू द बेसिस S। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट G बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन R3 डिफाइंड बाय G(x,y,z) इज इक्वल टू 2y + z, x - 4y and 3x। हमें क्या निकालना है? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ G रिलेटिव टू द बेसिस 1, 1, 1, 1, 1, 0 एंड 1, 0, 0। तो हम क्या निकालेंगे? हम इनकी इमेजेस निकालेंगे। सो वील कैलकुलेट G11, G110 एंड G100। इसकी इमेज निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3, -3 एंड 3। इसको सॉल्व करेंगे। G110 यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे -3 एंड यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, 1 एंड 3। ओके, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसको हम लोग एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस वेक्टर्स लिखेंगे। तो A11 111, A12 110 प्लस A13 100, यहाँ पे A21 111, A22 110 प्लस A23 100, पे A31 111, A32 110, A33 100। अब यहाँ से हमें बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तब हमें जाके A11, A12 और A13 की वैल्यूज़ मिलेंगी। बट हम एक तरीका ऐसा भी कर सकते हैं कि हम क्या ले लेते हैं? एक वेक्टर, लेट V इज इक्वल टू ABC विच बिलोंग्स टू G। ओके, एंड इस वेक्टर को हम क्या निकालेंगे? इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालेंगे, या फिर हम इस वेक्टर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस वेक्टर्स लिखेंगे। ओके, तो ABC इज इक्वल टू X111 प्लस Y110 प्लस Z100। अब हम क्या करेंगे? X, Y, Z की वैल्यूज़ निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ABC। ओके, ताकि हम इसमें पुट कर सकें। सो यहाँ से 3 इक्वेशंस बनेंगी, X प्लस Y प्लस Z, B इज इक्वल टू X प्लस Y एंड C इज इक्वल टू X। ओके, अब हम क्या निकालेंगे? X, Y, Z की वैल्यूज हमें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ABC। तो X की वैल्यू तो आ गई हमारे पास C, देन Y की निकालेंगे। सो Y विल बी इक्वल टू फ्रॉम हियर B माइनस X इज इक्वल टू B माइनस C। तो Y की वैल्यू आ गई B माइनस C, एंड फ्रॉम हियर हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ Z निकालना है। सो Z इज इक्वल टू A माइनस X माइनस Y, A माइनस C माइनस B प्लस C। तो यहाँ पे C कट गया, A की वैल्यू Z की वैल्यू आ गई A माइनस B। ठीक है, हम इसमें X, Y, Z की वैल्यूज रखेंगे। तो A B C इज इक्वल टू फ्रॉम हियर X की जगह रखेंगे C 111 एंड Y की जगह रखेंगे हम B माइनस C 110 एंड Z की जगह हम रखेंगे क्या? A माइनस B 100। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? G11 हमने कैलकुलेट करा था, 3 - 3 आया था यहाँ पे,
G110 आया था 2 - 3 3 एंड G100 आया था 0 1 3। ठीक है, तो हमें A11 A12 और A13 की वैल्यूज़ निकालनी थी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, A B C की जगह इसको रख सकते हैं 3 - 3 3 एंड यहाँ से हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 1 1 1 एंड B - C -6 1 1 0 एंड यहाँ पे A - B इज इक्वल टू 6 1 0 0। ऐसे यहाँ पे क्या जाएगा 3 1 1 1 -6 1 1 0 एंड +5 1 0 0। यहाँ पे आएगा 3 1 1 1 -2 1 1 0 एंड -1 1 0 0। अब इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दी S इज इक्वल टू 3 -6 6 यहाँ पे 3 -6 5 3 -2 एंड -1। तो ये क्या हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू S। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।